खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बागली रेंज जिनवानी जंगल में बेशकीमती सागौन वृक्षों की बेतहाशा बेखौफ अवैध कटाई का सिलसिला निरंतर जारी। पिछले 5 माह के अंदर दोनों रेंज में 10,000 से अधिक सागौन वृक्षों की अवैध कटाई का मामला पड़ताल में आया है। 2,000 से अधिक लकड़ियां बिना रिकॉर्ड के गोपालपुरा, बडपुरा, कामट आदि स्थानों पर पड़ी है, जिन्हें वन विभाग द्वारा सीधे डिपो में नहीं भेजते हुए जंगल के आसपास छिपा कर रखा गया है और धीरे धीरे रफा दफा किया जा रहा है। वैसे तो बागली उपवन मंडल अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र बागली, जिनवानी, टूंजापुरा व उद्यानगर में पिछले 1 दशक से वनों की अवैध कटाई का सिलसिला बेखौफ बना हुआ है, लेकिन हाल ही के 5-6 माह में बागली व जिनवानी रेंज के जंगलों में 10,000 से अधिक बेशकीमती सागौन वृक्षों की अवैध कटाई की जा चुकी है और ये क्रम सतत बना हुआ है। देखने में आ रहा है कि जंगल नुकसानी में सागौन तस्कर तो सक्रिय है ही, लेकिन वन अधिकार पत्र भूस्वामी का अधिकार, जिसे बोलचाल की भाषा में पट्टा कहा जाता है, इस अधिकार पत्र को प्राप्त करने के लिए अवैध तरीके से अतिक्रमण किए जाने हेतु जंगल को मैदान में तेजी से तब्दील किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि जब वन अधिकार अधिनियम ये है कि 31 दिसंबर 2005 से पूर्व से वन भूमि पर काबिज जनजाति वर्ग से जुड़े भूमिहीन हितग्राहियों को ही वन अधिकार पत्र की पात्रता है, तो फिर इतनी अधिक संख्या में लोग जंगल को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? अम्बापानी कलमट कक्ष क्रमांक 829 में बदमाशों ने अतिक्रमण के उद्देश्य से सागौन सहित विभिन्न प्रजातियों के 2,000 से अधिक वृक्ष काट डाले, जिसे लेकर बागली विधायक मुरली भवरा ने भी मौका मुआयना किया था। लेकिन समझ से परे यहाँ बात ये सामने आई कि वन विभाग बागली द्वारा केवल 73 ठूंठों का प्रकरण दर्ज किया गया। यही कारण रहा कि मौके पर मौजूद लकड़ियों को विभाग द्वारा सीधे चंद्रकेश्वर डिपो नहीं भेजते हुए अलग अलग 3-4 स्थानों पर छिपा कर रखा गया है। मीडिया ने ऐसे सभी स्थलों को नए सबूत अपने कैमरे में कैद कर लिया। ऐसे में वन विभाग के सामने उक्त लकड़ियों का जखीरा फिलहाल बड़ी समस्या बना हुआ है। अवैध कटाई बेखौफ जारी। इसके अलावा बागली रेंज के बीच बजरंगगढ़ बीट के कक्ष क्रमांक 818 नया खुद से डांगरा खेड़ा के बीच 200 से अधिक पेड़ों पर ताजी खावटी देखी जा सकती है। कामट का जंगल, पलासी सब रेंज में काला पहाड़ के पीछे का जंगल, माता खाल, बावडी खेड़ा, साल खेतिया कोटड़ा से सटा जंगल, सुभल्यापुरा, पांचरिया के सामने पलासी सब रेंज का जंगल सहित करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर भारी मात्रा में सागौन वृक्षों की अवैध कटाई हो चुकी है। इसी तरह जिनवानी रेंज में निम्नहाय चौकी के 3-4 किलोमीटर के दायरे में पिछले 2 माह के अंदर करीब 2,000 से अधिक ठूंठ गिने जा सकते हैं। उक्त रेंज अंतर्गत जंगलों में पड़ी लकड़ियों को वन विभाग द्वारा इधर उधर रफा दफा कर दी गई है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इतनी अधिक संख्या में लकड़ियां डिपो नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि प्रकरण बहुत ही कम ठूंठों के बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसी लकड़ियों को या तो इधर उधर छिपाया जाता है या फिर रफा दफा कर दिया जाता है। वन समिति से जुड़े आदिवासी भाजपा नेता राम सिंह ओसारी का कहना है कि वन विभाग को जंगल सुरक्षा के लिए आधुनिक संसाधनों के साथ मुस्तैद रहने की आवश्यकता है और जहां पर भी अवैध हारा कटर मशीनें संचालित हो रही है, ऐसे स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर धरपकड़ की जाना चाहिए। अतिक्रमणकारियों को भी समझाने की आवश्यकता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज 1996 में वन विभाग का अध्यक्ष हूँ, वन समिति खेड़ा पांजरिया का। लेकिन 96 से आज तक जो अभी जितनी यह हो रही है भ्रष्टाचारी और जो जंगल कट रहा है, आज तक कभी किसी ने नहीं कटवाया था। ये रेंजर की मिली भगत से ये जंगल कट रहा है। जैसे कि बहरी बीट का कक्ष क्रमांक 829 अम्बापानी की कलमट बोलते हैं उसे, वहाँ से करीबन 2-2.5 हज़ार झाड़ से ऊपर कट के और उनको आई ले जाया जा रहा है। ना तो उसको डिपो भेज रहे हैं, उन्होंने 3-4 जगह ऐसा ही डिपो बना रखा है। एक बावड़ी खेड़ा और अम्बा पानी, दूसरा टिमरान्या में इनने कम से कम 5-5, 7-7 ट्रैक्टर के दबाकर उनके ही व्यापार किया जा रहा है।
सर, अभी पिछले कुछ दिनों से जंगल में अवैध कटाई का दौर बहुत तेज़ी से जारी है और जंगल जो है मैदान में तब्दील होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है सर? अभी लगभग जून जुलाई के लगभग में अपने क्षेत्रों में कटाई हुई थी और अतिक्रमण के उद्देश्य से ये कटाई होती है, जिसमें वन विभाग बागली द्वारा 15 आरोपियों को जेल में भी मतलब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था और वो 60 दिन के लगभग जेल में भी रहे थे। जो भी लकड़ी कटाई कर रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य जमीन के लालच में लकड़ी कटाई करते हैं और इनको ये अवधारणा है कि हमारे ऊपर अगर पीओआर जारी किया जाता है तो उनको आसानी से उस जमीन का पट्टा मिल जाएगा। लेकिन भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियम बनाया गया वन अधिकार नियम, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जो भी जिसके पास भी पट्टा या जमीन पे काबिज होने का कुछ संबंध में कोई भी कागज 31 दिसंबर 2005 के पूर्व का होगा, उन्हीं को दिया जाएगा और जो भूमिहीन होंगे उन्हीं को सिर्फ पट्टा दिया जाएगा। लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और जमीन के लालच में अवैध कटाई करते हैं। पर सर, देखने में यह आया कि उक्त नियम को ताक में रखकर भी कई लोगों को पट्टे दिए गए हैं। इसके पीछे क्या है सर? अभी मेरी ऐसी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ केस आता है तो उसमें अगर किसी को अवैध तरीके से पट्टा जारी किया गया है तो अपन उसका प्रकरण बनाकर पूरा प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका उसमें पट्टा निरस्त किया जा सकता है। जंगल सुरक्षा के लिए सर और क्या कड़े कदम उठा रहे हैं आप? जंगल सुरक्षा के लिए जो कि आदिवासियों के दिमाग में जो अवधारणाएं बनी हुई है, तो सबसे पहले तो उसमें प्रचार प्रसार की ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि ग्रामीणों को यह पता चले कि 2005 के पूर्व वालों को ही पट्टा दिया जाएगा, उसके बाद वालों को पट्टा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में समितियों को भी वनों की सुरक्षा के लिए जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अकेला विभाग जंगल की सुरक्षा नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ के रहवासी जंगल की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे।